बृहदारण्यक उपनिषद द्वितीय अध्याय प्रथम ब्राह्मण। दृप्त बालाकी और अजात शत्रु इन दोनों के बीच में संवाद चल रहा था। तो दृप्त बालाकी जो गार्गी है, गर्ग गोत्रोत्पन्न, और अजात शत्रु एक राजा, एक ब्राह्मण और एक क्षत्रिय, दोनों के बीच में संवाद। 13वें श्लोक तक हमने किया है। अलग अलग वस्तुओं को ब्रह्म बताते हुए गार्ग्य आ रहा था और अजात शत्रु उन सब का निषेध करते हुए 13वें श्लोक में कहा है, शरीर में जो पुरुष दिखाई दे रहा है इसी को मैं ब्रह्म मानता हूँ। तो अजात शत्रु ने कहा है, नहीं, वो ब्रह्म नहीं, वो आत्मान्वी है, आत्मवान है, आत्मा वाला है, और उसको मैं ऐसा ही मान करके उसकी उपासना करता हूँ, उसका सेवन करता हूँ। और जो ऐसा मान करके जो भी उसका सेवन करता है वो भी आत्मवान बन जाता है, और उसकी जो प्रजा है, उसकी जो संतानें हैं या उसके जो अनुकरण करने वाले हैं वो भी आत्मवान बन जाते हैं। ऐसा 13वें श्लोक में स्पष्ट किया था। और जब ये बात कहने पर वो जो गार्ग्य है दृप्त बालाकी, वो चुप हो गया। जैसे वो चुप हो गए तब अजात शत्रु उनसे कहते हैं 14वें श्लोक में, सह उवाच अजात शत्रु, कहते हैं एतावत नु इति, क्या बस इतना ही जानते हो? सह उवाच अजात शत्रु, वो अजात शत्रु जो सबका मित्र है, उसके लिए कोई दुश्मन ही नहीं है, विरोधी नहीं है, वो सबके लिए मित्र बन करके राज्य का पालन कर रहे थे, इसलिए उसका नाम अजात शत्रु है। वो कहते हैं एतावत नु इति, बस आप ब्रह्म के बारे में इतना ही जानते हो, ऐसा गार्ग्य से वो प्रश्न करते हैं। तो अब वो उत्तर देता है, एतावद ही इति, हाँ जी, बस इतना ही मैं जानता हूँ। एतावत इति, मैं इतना ही जानता हूँ ब्रह्म के बारे में। तब वो उत्तर देते हैं अजात शत्रु, न एतावता विदितम भवति इति, न एतावता विदितम भवति इति, इतने जानने मात्र से, एतावता का मतलब है इतने ही जानने मात्र से, न विदितम भवति, ब्रह्म समझ में नहीं आएगा। इतना ही समझ रखो अपने जीवन में, इतने मात्र से ब्रह्म समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं इतने से काम नहीं चलेगा। सह उवाच गार्ग्य, तब वो दृप्त बालाकी अजात शत्रु से कहता है, उपत्वा यानी इति, अच्छा फिर मैं आपके पास आ जाऊं शिक्षा लेने? समझ रहे हैं जी मेरी बात को? वो कह रहे हैं उपत्वा यानी, फिर उपा का मतलब समीप, त्वा का मतलब आपके, यानी का मतलब आ जाऊं, क्या मैं फिर आपके पास आ जाऊं शिक्षा ग्रहण करने के लिए? जिसको शिक्षा लेनी होती है तो वो गुरु के पास जाता है, अध्यापक के पास जाता है, ये परंपरा रही है। तो वो खुद उपदेश देने वाला था, ये उपदेश दे रहा था, और जब उसका उपदेश समाप्त हो गया, क्या आप इतना ही जानते हैं ब्रह्म के बारे में? क्या ब्रह्म इतना ही है? तो ये ब्रह्म का स्वरूप बताया उसने, मतलब सूर्य, चंद्र, नक्षत्र, नक्षत्र शब्द तो आया नहीं है, सूर्य, चंद्र, पृथ्वी, अग्नि, वायु, बहुत सारी चीजें बताई उसने, ब्रह्मांड की बहुत सारी वस्तुएं बताई, अध्यात्म भी बताया और आदि भौतिक भी बताया, शरीर को भी बताया
बाहर के बारे में भी बताया, पर इतना ही जानते हैं भगवान के बारे में, आप ब्रह्म के बारे में? हाँ जी, मैं इतना ही जानता हूँ। पर इतने जानने से ब्रह्म समझ में आ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। जब ये बात वो अजातशत्रु गार्ग्य से कहते हैं, तब उसके दिमाग में आया, इसका मतलब ये मेरे से ज़्यादा जानते हैं, मेरे से ज़्यादा जानते हैं। तब वो जाकर के कहता है कि गार्ग्य ह उवाच, सह गार्ग्य ह निश्चित रूप से उवाच कहता है कि उपत्वयानि त्वा उपयानि इति, अन्वय करेंगे तो ये बनेगा त्वा उपयानि, क्या मैं आपके समीप आ जाऊं, आप मेरे को शिक्षा दे देंगे ब्रह्म के बारे में? ऐसा वो दृप्त बाला की अजातशत्रु से कहता है। अब उत्तर दे रहे हैं 15वें श्लोक में अजातशत्रु। सह उवाच अजातशत्रु प्रतिलोमं च एतद् यद ब्राह्मणः क्षत्रियम् उपयेयात्। कहते हैं स उवाच अजातशत्रु, वो राजा अजातशत्रु उस ब्राह्मण से कहता है, प्रतिलोमम च एतद, ये तो उल्टा हो गया। प्रतिलोमम का मतलब है उल्टा हो गया। ब्राह्मण के पास क्षत्रिय जाता है, ब्राह्मण के पास वैश्य जाता है, ब्राह्मण के पास शूद्र जाता है। थोड़ा सा इसको मैं फिर दोबारा बोलता हूँ। ब्राह्मण जाता है का मतलब है ब्राह्मण नहीं जाता, ब्राह्मण पुत्र जाता है। ब्राह्मण पुत्र जाता है, क्षत्रिय पुत्र जाता है, वैश्य पुत्र जाता है, शूद्र पुत्र जाता है, क्योंकि शिक्षा लेने के लिए वही जाएंगे ना। ब्राह्मण बनने के बाद क्यों जाएगा, क्षत्रिय बनने के बाद क्यों जाएगा? हाँ, अगर जितनी शिक्षा लिए उससे काम नहीं चला और अधिक शिक्षा लेने के लिए भी जा सकते हैं, इसमें कोई बात नहीं है। तो वो कहते हैं प्रतिलोम में तो उल्टा हो गया जी। क्या उल्टा हो गया? ब्राह्मण क्षत्रियम उपयेयात, ब्राह्मण क्षत्रिय के पास आ जाए, ये तो उल्टा बता रहे हैं आप, ये तो उल्टा हो गया। ब्रह्म में वक्ष्यति इति, ब्रह्म में वक्ष्यति इति, मेरे को ब्रह्म के विषय में बताएंगे, ऐसा ब्राह्मण क्षत्रिय के पास जाए, ये तो बहुत ही उल्टा हो गया। ये बात वो राजा कह रहे हैं। फिर कहते हैं वी एव त्वा ज्ञापयिष्यामि, वो कहते हैं त्वा आपको, वि ज्ञापयिष्यामि, विज्ञापयिष्यामि एव, वो कहते हैं निश्चित रूप से विज्ञापयिष्यामि, ये वी को ज्ञापयिष्यामि के साथ जोड़ दीजिएगा, तो फिर त्वा वि ज्ञापयिष्यामि एव, मैं निश्चित रूप से आपको उपदेश करूंगा जी। ये तो मेरा सौभाग्य है कि एक ब्राह्मण मेरे पास आए और मेरे से शिक्षा ग्रहण करे, ऐसा वो राजा कहते हैं। इति तम पानौ आदाय उत्तस्थौ, तम उस दृप्त बलाकी को पाणौ आदाय, उसको अपने हाथ पकड़ा दिया, क्योंकि इधर देखिए मेरी ओर, जब वो शिक्षा ग्रहण करना चाहता है, क्या मैं आपके पास शिक्षा लेने के लिए, तो वो झुक के नीचे बैठ गया उसके सामने, ऊपर ना बैठे नीचे बैठे, समझ रहे हैं ना मेरी बात को। तो जब वो सारी बातें कह दिया, उसकी शिक्षा पूरी हो गई, उसका उपदेश पूरा हो गया है, तब अजातशत्रु कहते हैं, तो अजातशत्रु नीचे बैठे थे पहले और ये ऊपर बैठा हुआ था उपदेश देने के लिए। तो जब प्रश्न उत्तर चलते गए, तो क्या आप इतने ही जानते हो, इतना ही ब्रह्म नहीं है? तब उसको समझ में आ गया, इसका मतलब मेरे से ये ज़्यादा जानते हैं। तुरंत वो नीचे बैठ गए और वो खड़े हो गए। जैसे वो नीचे बैठे हैं ब्राह्मण, तो क्षत्रिय जो है, ब्राह्मण नीचे बैठ गए तो वो क्या करें, तो वो खड़े हो गए। अब वो क्षत्रिय खड़े हैं और ब्राह्मण नीचे हैं, बैठे हैं। तब उस स्थिति में वो कहते हैं तम पाणो आदाय, तम उस ब्राह्मण को पाणो हाथ में लिया, यानी उसका हाथ आगे किया, उसके हाथ अपने हाथ में ले लिया, लेकर के उत्तस्थौ उठाया उनको, और उठा करके तौ पुरुषम सुप्तम आजग्मतुः, तो अब वो दोनों
उनको ऊपर उठाया, उनके हाथ को अपने हाथ में लेकर के उसको ऊपर उठा करके दोनों खड़े हो गए। फिर दोनों खड़े होकर के तौ वो दोनों पुरुषम सुप्तम आजगमतु, वो दोनों चले। कहाँ चले? एक आदमी सो रहा था, उनके पास पहुंच गए दोनों। तो वो दोनों मिलकर के हा निश्चित रूप से पुरुषम सुप्तम आजगमतु, सोते हुए पुरुष के पास पहुंचे। पहुंच करके तम एतई नाम भी आमंत्रयान चक्रे, उस सोते हुए पुरुष को इन्होंने कुछ नामों से पुकारा। जो सो रहा था उसको कुछ नाम बोल करके उसको पुकारा। तो कह रहे हैं तम, उस सोते हुए व्यक्ति को एतई नाम भी आमंत्रयान चक्रे, इन नामों से बुलाया। क्या? बृहन पांडरवासः सोम राजन इति। हे ब्रियन, हे बड़े आदमी। ब्रियन का मतलब ये महान व्यक्ति, ये श्रेष्ठ व्यक्ति। पांडरवासा, बहुत अच्छे शुद्ध सफेद श्वेतांबर धारी, जो अच्छे शुद्ध पवित्र, जो रेशमी के वस्त्र पहने हुए हो आप, ऐसा कहकर के संबोधन किया। ए सोम, ये सौम्य स्वरूप। हे राजन, हे राजा, ऐसा कह के उनको संबोधन करके उसको उठाने लगे, जगाने लगे। राजा बोला, सोम बोला, पांडरवासा बोला, ब्रियत बोला, इन सब आदरवाचक शब्द है ये सारे। तो इन सब आदरवाचक शब्दों को बोल करके उनको जगाने का प्रयास किया। स न उत्तस्थो, पर वो उठा ही नहीं। इतने अच्छे अच्छे शब्दों के बोलने के बाद भी वो उठा ही नहीं। सह, वो जो सोता हुआ व्यक्ति है, न उत्तस्थो, उठा नहीं है। जब उठा ही नहीं है, उस स्थिति में तम पानिना पेशम बोधयांचकार सह ह उत्तस्थो। जब वो उठा ही नहीं, इतने सारे अच्छे शब्दों का संबोधन से बोला है, तब उन्होंने क्या किया? तम, उस सोते हुए व्यक्ति को पानिना, अपना हाथ लगाया उस शरीर, उसके शरीर पर। पेशम, पेशम मतलब हिलाया। हिलाया तो बोधयांचकार, वो उठ गया। स ह उत्तस्थो, वो उठ गया। जब तक वो हाथ लगा के हिला करके नहीं उठाया, तब तक वो कितने शब्दों को बोलते जाए, उठा ही नहीं वो व्यक्ति। इसका मतलब ये है वो सो रहा था, गाढ़ निद्रा में सो रहा था, ये दिखाना चाह रहे। जब व्यक्ति गाढ़ निद्रा में, ठीक नींद में सो रहा होता है, तो आप कुछ ना कुछ बोलते जाओ तो एकदम उठेगा नहीं आदमी। जब अच्छी नींद में, गाढ़ निद्रा में सो रहा होता है, तो आप उसको कुछ शब्दों से पुकारो, वो तो उठेगा नहीं। इसका मतलब वो अच्छी नींद में सो रहा है, ये कहना चाह रहे हैं। और जब उसको हाथ लगा करके हिलाया तो फिर वो उठ गया। सह उवाच अजातशत्रु यत्र एषः एतत्सुप्तः अभूत् यः एष विज्ञानमय पुरुषः क्व एषः तदाभूत् कुतः एतद् अगात् इति तद ऊह न मेने गार्ग्यः। अब वो अजातशत्रु उस गार्ग्य दृप्त बालाकी से कहता है। क्या कहता है? ये जो सो रहा था ना, जिसको उठाया था हाथ लगा करके, अब वो उठ गया, उठ खड़ा हो गया। अब उस सोते व्यक्ति के बारे में, जब वो सो रहा था, उस स्थिति को वर्णन करते हुए वो गार्ग्य से राजा पूछ रहे हैं। सह उवाच अजातशत्रु, वो अजातशत्रु कह रहे हैं, यत्र एषः एतत्सुप्तः अभूत्, जब ये सो रहा था, ये आदमी जो सो रहा था, यह एषा विज्ञानमय पुरुषः, जबकि ये जो सो रहा था वो कौन सो रहा था? विज्ञानमय पुरुष, ज्ञानवान है, चेतन पुरुष है। विज्ञानमय पुरुष का मतलब चेतन पुरुष है। तो ये जो चेतन पुरुष जब सो रहा था, तो क्व एष तदा अभूत्, ये कहाँ था सोते समय? सोते समय कहाँ था? कुतः एतद् अगात्, कहाँ चला गया था सोते समय? ऐसा राजा ने उस गार्ग्य से पूछा। जब ये प्रश्न किया तो वो उत्तर नहीं दे पा रहा है। तद उ ह न मेने गार्ग्या,
इस बात को गार्ग्य न मैंने जान नहीं पाया। मैंने का मतलब है जानना, और ना मैंने नहीं जान पाया। कहां जा सोते समय कहां था और क्या कर रहा था, कहां चला गया, इस बात के बारे में पूछा तो उत्तर नहीं दे पाया, ये कहना चाह रहे हैं। जब उत्तर उसने नहीं दिया है तब ये राजा कह रहे हैं, सह उवाच अजात शत्रु यत्र एषः एतत्सुप्त अभूत य एष विज्ञानमय पुरुषः तद एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानम आदाय य एषः अंतर्हृदये आकाशः तस्मिन् शेते। तब वो उत्तर देते हैं राजा, सह उवाच अजात शत्रु, अब उत्तर दे रहा है, यत्र एष एतत्सुप्त अभूत, जब ये आदमी सो रहा था, यह एष विज्ञानमय पुरुषः, ये जो चेतन पुरुष है जो सो रहा था, वो उस समय में एषाम प्राणानाम, ये जो इंद्रियां हैं, प्राण शब्द जो है इंद्रियों के लिए आए, तो एषाम प्राणानाम, ये जो प्राण है इंद्रियां हैं, विज्ञानेन विज्ञानम आदाय, और इन इंद्रियों का जो ज्ञान है, ज्ञानेन्द्रियां हैं, हाँ, उनको मुख्य रूप से ध्यान में रखते हुए तो कह रहे हैं एषाम प्राणानाम, ये जो प्राण है इंद्रियां हैं, और उन इंद्रियों का जो विज्ञान है, नेत्र का रूप विज्ञान है, हाँ, श्रोत्र का शब्द विज्ञान है, ठीक है जी, ऐसे ही नासिका का गंध विज्ञान है। तो ये जो जो ज्ञान प्राप्त करने वाली जो इंद्रियां हैं ना, उस ज्ञान प्राप्त करने वाली इंद्रियों को साथ में लिया और विज्ञानम आदाय, और उनका जो भी ज्ञान है उस ज्ञान को लेकर के वो जो पुरुष है, यह एषः, वह ये जो पुरुष है, अंतर हृदय आकाश, हृदय के अंदर जो अवकाश है, तस्मिन शेते, वहां जाकर के सो रहा था, ऐसा उत्तर दिया। इसको थोड़ा समझ लीजिएगा। वो ये कहना चाह रहे हैं, जब ये सो रहा था तब वो कहाँ था, कहाँ गया हुआ था, ये प्रश्न था। तब उत्तर दे रहे हैं, जब ये सोने के लिए जब जाता है व्यक्ति, तो वो क्या करता है, आत्मा, वो जो ज्ञानेन्द्रियां हैं, वैसे तो सभी इंद्रियों को, मुख्य रूप से ज्ञानेन्द्रियां जो है ज्ञान प्राप्त कराने वाली है, उसको ध्यान में रख करके बोल रहे हैं। तो ये जो प्राण रूपी जो इंद्रियां हैं और उनका जो ज्ञान है, इंद्रियों का जो ज्ञान है, इंद्रियों और उनका जो भी ज्ञान है, रूप रस गंध स्पर्श शब्द, ये जो ज्ञान है, उस ज्ञान को और उन इंद्रियों को लेकर के वो हृदय के अंदर जो अवकाश है उसमें जाकर के सोता है, ऐसा उत्तर दिया। हृदय का मतलब ये 8 भी हो सकता। हृदय का मतलब वो स्थान है जहां आत्मा रहता है, जहां भी आत्मा रहता है शरीर के अंदर, उस स्थान को हृदय कहते हैं। पीछे भी अनेक बार बोला। और उस छोटा सा कमलाकृति का, कमल की आकृति वाला थोड़ा सा ऐसा अवकाश है, उसके अंदर वो विराजमान होता है। जहाँ भी हम जब ध्यान करते हैं, जहाँ आत्मा रहता है, अथवा पीछे उपनिषद में कहा है कि आंखों में रहता है, कंठ में रहता है, ठीक है ना, जहाँ 3 स्थान बताए थे ना, उनमें से कहीं भी एक जगह, उसी को हृदय बोला जा रहा है। उस हृदय रूपी आकाश में जाकर के वो आत्मा सोता है, ये कहा है। तानि यद्वा गृह्णाति अथ एतत् पुरुषः स्वपिति नाम। वो कहते हैं तानि यदा गृह्णाति, उन इंद्रियों को साथ में लेकर के वो जब वहाँ विराजमान होता है, अथ एतत् पुरुषः, तब ये जो पुरुष है, चेतन पुरुष, स्वपिति नाम, तब वो सो रहा है, ऐसा लोग कहते हैं। तद गृहीत एव प्राणः भवति। गृहीता वाग, गृहीतम चक्षु, गृहीतम श्रोत्रम, गृहीतम मनः। वो कहते हैं जब वो सो रहा होता है तब वो कह रहे हैं कि तद गृहीत एषः प्राणः, वो अपने प्राणों को यानी इंद्रियों को अपने साथ लेकर के सो रहा होता है। गृहीता वाग, वाणी को साथ लेकर के, प्राण का मतलब यहाँ पर सभी इंद्रियों को इकट्ठा बोल दिया। गृहीता एषः प्राण, ये जो आत्मा है प्राणों को, इंद्रियों, शब्द ग्रहण भी है। मेरी बुक में ये शब्द ग्रहण है, सत गृहीत ग्रहण।
क्या कह रहे हैं आप? ये शब्द जो प्राण है इसकी जगह घ्राण है, तत् गृहीता है घ्राणा। अच्छा, वो कोई बात नहीं, पाठ भेद होता है। प्राणा के स्थान में घ्राणा होगा, ठीक है, घ्राणा भी हो सकता है। घ्राण का मतलब घ्राण इंद्रिय, ठीक है, पाठ भेद हो सकता है। तो तद गृहीता एषः घ्राणा, घ्राणेन्द्रिय भी आप ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। गृहीता वाग, वाणी को, और गृहीतम चक्षु, चक्षु को, गृहीतम श्रोत्रम, श्रोत्र को, गृहीतम मना, मन को। तो मन को, श्रोत्र को, चक्षु को, वाणी को, घ्राणेन्द्रिय को, इन सब को गृहीतम का लेकर के, इन सब को लेकर के वो सो रहा है, ऐसा बोला जाता है। स्वपिति का मतलब ये है कि सभी इंद्रियों को साथ में लेकर के वो सो रहा है, अकेला नहीं है वहाँ पर, वो इन सब इंद्रियों को साथ में लेकर के ही वहाँ पर सो रहा है, ऐसा बोला जाता है। ये इसका अभिप्राय है। आगे बढ़ते हैं। स यत्र एतद् स्वप्न्यया चरति तेह अस्य लोकाः तद् उत एव महाराजा भवति, उत एव महाब्राह्मण, उत एव उच्चावचं निगच्छति। स यथा महाराजा जानपदान् गृहीत्वा स्वे जनपदे यथा कामं परिवर्तेत एवं एव एतत् प्राणान् गृहीत्वा स्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते। म्यूट करके रखिए। जो लोग आप में से अनम्यूट करते हैं, माइक्रोफोन को खोलते हैं, बात करते हैं, फिर उसके बाद तुरंत उसको म्यूट करना होता है जी। तो ये कह रहे हैं जब वो सो रहा होता है तो उस स्थिति को वर्णन कर रहे हैं। स यत्र एतत् स्वप्न्यया चरति, जब निद्रा के काल में, जब स्वप्न अवस्था में रहता है, स्वप्न्यया चरति का मतलब है स्वप्न में जब विचरण करता है तो कैसा रहता है स्वप्न अवस्था उसकी, तो उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं। तो कहते हैं तेह अस्य लोकाः, ये जो इंद्रियां हैं जिनको लेकर के वो सो रहा होता है, तो वो इंद्रियां ही उसके लोक हैं। देखिए, मैं बोल रहा था वीना कश्यप को ही है, तो जो भी आप जैसे ही ज्वाइन होते हैं तुरंत आपका सबसे पहला काम होता है अपने माइक्रोफोन को बंद करना जी। तो कह रहे हैं जब ये सो रहा होता है तो तेह अस्य लोका, जो उसकी इंद्रियां हैं वो इंद्रियां ही उसके लोक है। वो स्वप्न में कहाँ विचरण करेगा, तो जो इंद्रियां हैं वो इंद्रियां ही उसके लिए लोक बन जाएंगे। तदु एतद एव महाराजा, फिर वो लोक हो जाएंगे तो राजा भी कोई होगा तो वो ही राजा बन जाएगा। फिर कहते हैं उत एव महाब्राह्मण, अब जब कोई बहुत बड़ा स्कॉलर भी होगा तो वो खुद अपने आप को स्कॉलर के रूप में, बहुत बड़े ब्राह्मण के रूप में देखेगा, बहुत बड़ा राजा के रूप में। जब ख्वाहिशें होती हैं ना हमारे अंदर, इच्छाएं, तमन्नाएं, अभिलाषाएं, जब जागृत अवस्था में हम लोग सोच रखते हैं अपने जीवन में, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन गया हूँ मैं, बहुत बड़ा व्यापारी है या बहुत बड़ा लेखक, ऐसे जो भी जिसकी जैसी जैसी इच्छाएं होती है, तो जो जैसी इच्छा रखता है वैसे ही स्वप्नों में देखता रहता है। तो उसके लिए एक उदाहरण के रूप में दिया जा रहा है। तो स्वप्न में कोई तो लोक होगा ना जहाँ वो विचरण करेगा, तो वो कहाँ है वो उसके लोक। तो कह रहे हैं ते अस्य लोका, वो जो इंद्रियां ही उसके लोक हैं, और उसमें वो स्वयं ही महाराजा बन जाएगा और वो ही महाब्राह्मण बनेगा। उत अथवा उच्च अवचम निगच्छति, कभी बहुत उत्कृष्ट अवस्था को प्राप्त होता है, उच्च अवस्था को प्राप्त होता है, कभी अवचम बिल्कुल निकृष्ट अवस्था को भी प्राप्त होता है। कभी कभी बहुत दीनहीन गरीब दिखता है, अपने आप को देखता है, और कभी कोई बहुत बड़ा आदमी अपने आप को देखता है। स यथा महाराजा, उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कि यथा महाराजा, जो बाहर जागृत अवस्था में जो बहुत बड़ा राजा होता है, जानपदान गृहीत्वा, अलग अलग जो
स्टेटों के जो मुख्यमंत्री होते हैं, जैसे आज की भाषा में, या अलग अलग डिस्ट्रिक्टों के जो IAS IPS लोग होते हैं, उन सबको लेकर के स्वे जनपदे, अपने अपने जनपद में, यथा कामम, अपनी इच्छा के अनुसार जिसको भी देखना जांच करना है वहाँ जाकर के परिवर्तिता, वो घूमता है राजा। इंस्पेक्शन करने के लिए जाता है ना कई बार, तो राजा जाते हैं, कलेक्टर जाते हैं, SP जाते हैं, जैसे बड़े बड़े लोग जाते हैं तो राजा भी जाता है। तो जब राजा जाएगा तो उसके नीचे के जितने भी अधिकारी लोग होते हैं उन सबको लेकर के जैसे लोक में जाते हैं, घूमते हैं। एवं एवा, इसी प्रकार से एषः, ये जो सोता हुआ व्यक्ति है, एतत् प्राणान गृहीत्वा, इन सभी प्राणों को अर्थात इंद्रियों को लेकर के स्वे शरीरे, अपने शरीर में, यथा कामम, अपनी इच्छा के अनुसार, परिवर्तते, घूमता रहता है, अपने शरीर के अंदर ही घूमता रहता है, क्योंकि बाहर तो निकल नहीं सकता। मेरी बात को समझ लीजिएगा, बाहर तो निकल नहीं सकता, मन बाहर जा नहीं सकता, इंद्रियां बाहर नहीं जा सकती, उसकी सारी दुनिया शरीर ही है। तो सोते समय अपने शरीर में ही इन इंद्रियों को लेकर के घूमता रहता है, अर्थात इन इंद्रियों में ही रहता है। जहाँ भी सो रहा होता है उस सोते समय स्वप्न अवस्था में उन्हीं इंद्रियों को लोक बना लेता है, उन्हीं लोकों को ही, इंद्रियों को ही कल्पना से अलग अलग स्थितियों में बदल लेता है, जैसे उसके संस्कार होते हैं। और फिर वो कभी राजा, कभी ब्राह्मण, कभी वक्ता, कभी गायक, कभी कुछ ऐसा बन जाता है, कभी दीनहीन गरीब बन जाता है, कभी बहुत बड़ा सेठ बन जाता है, जैसे जैसे उसके व्यवहार में जागृत अवस्था में होता है। उसका वर्णन उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। तो आगे बढ़ते हैं। अथ यदा सुषुप्तो भवति, यदा न कंचन कस्यचन वेद, हितानाम नाड्यः 270 सहस्राणि हृदयात् पुरीतितम अभिप्रतिष्ठन्ते। तो कहते हैं अथ यदा सुषुप्तः भवति, जब वो गाढ़ निद्रा में होता है, अब स्वप्न नहीं आ रहे। एक तो स्वप्न अवस्था के बारे में बताया, अब कह रहे हैं जब वो सुषुप्त हो जाता है, अर्थात वास्तव में जिसको नींद कहते हैं आप, अच्छी नींद, गाढ़ निद्रा। तो जब वो अच्छी गाढ़ निद्रा में, सात्विक निद्रा में रहता है, यदा न कस्यचन वेद, कोई स्वप्न नहीं देख रहा होता है। कस्यचन वेद का मतलब है कोई स्वप्न नहीं देख रहा होता है। उस स्थिति में हिता नाम नाड्यः, तो हिता नाम वाली जो नाड़ियाँ हैं, वो नाड़ियाँ जो है, शरीर में बहुत सारी नाड़ियाँ हैं, वेन्स हैं, वो कितनी हैं? तो कहते हैं 270 सहस्राणि, 72,000 नाड़ियाँ हैं, जो कि हृदयात् पुरीतितम अभिप्रतिष्ठन्ते, जो हृदय से निकली हुई हैं वो सारी नाड़ियाँ, सूक्ष्म से सूक्ष्म नाड़ियाँ, थोड़ी स्थूल है, अलग अलग प्रकार की जो नाड़ियाँ हैं वो सब जो है हृदय से बाहर निकली है, पूरे शरीर में फैली है, ये कहना चाह रहे हैं। ताभि प्रति अवसृप्य पुरीतति, ताभि ही प्रति, उन सब नाड़ियों के प्रति विसृप्य, जुड़ करके, पुरीतति शेते, वो पुरीतति का मतलब है जो सुषुम्ना नाड़ी कहते हैं। कभी सुषुम्ना नाड़ी में जाकर के सोता है, कभी किसी नाड़ी में रह, कहीं भी रह सकता है, किसी भी नाड़ी में, किसी भी जगह पर आत्मा रह सकता है। उसके लिए बहुत अधिक स्पेस की ज़रूरत नहीं है कि वो वहाँ रहता है तो वो जगह घिर लिया है, यानी घेर लिया उस जगह को और उस जगह पे कोई आ नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी नाड़ी में, कहीं भी शरीर के अंदर वो रह सकता है। तो पुरीतति शेते, तो एक नाड़ी का नाम दे दिया है जो सुषुम्ना नाड़ी जो प्रसिद्ध है, उसमें वो सो रहा होता है। स यथा कुमारो वा महाराजो वा महाब्राह्मणो वा अतिग्नीम आनंदस्य गत्वा शयीता एवं एव एषा एतश्येते। अब उदाहरण दे रहे हैं, जैसे कहते हैं स यथा, वो जो सो रहा है वो कैसे सो रहा है? यथा, जैसे कि कुमारा, एक जैसे कुमार यानी एक छोटा सा बच्चा होता है, या महाराजा एक बहुत बड़ा राजा होता है, या महाब्राह्मण एक बहुत बड़ा ब्राह्मण होता है। वो सब कैसे होते हैं? कहते हैं आनंदस्य अतिग्निम गत्वा, आनंद की पराकाष्ठा को पाते हैं वो लोग। बच्चा जो है ना मस्त रहता है, याद रखना, मेरी ओर देखिएगा। छोटा बच्चा होता है ना, 2 साल का, 3 साल का, 5 साल का, जितने भी छोटा बच्चा जिसको आप नादान कहते हो, मस्त रहते हैं, मौस्त मौल, मतलब उनको कोई चिंता नहीं, कोई समस्या नहीं, उनको कुछ समझ ही नहीं है, कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है।
मान लीजिए किसी कारण से घर में किसी की मृत्यु हो गई और उनको भूख लग रही है, सब एकदम जैसे पता नहीं क्या हो गया, सब एकदम हताशा में, निराशा में या कुछ है। वो बच्चा है, वो खेल रहा है, छोटा सा बच्चा है, अपने में मस्ती में रह रहा है। उसको भूख लग रही है तो कहता है भूख लग रही है, प्यास लग रही है तो प्यास लग रही है। निर्लिप्त है वो आदमी, मस्त रहता है, आनंदित रहता है। तो वही कहना चाह रहे हैं, जैसे कुमार एक छोटा सा बच्चा होता है, मस्त रहता है, आनंदित रहता है, अथवा महाराजा एक बहुत बड़ा राजा होता है, वो दीनहीन थोड़ा रहता है, बहुत बड़ा राजा होता है, वो भी मस्त रहता है, आनंदित रहता है, भौतिक सुखों से युक्त होता है, मस्त, उसके लिए नौकर चाकर सब लगे रहते हैं। तो जैसे एक बहुत बड़ा राजा अथवा महाब्राह्मणा, एक बहुत बड़ा ब्राह्मण जो ब्रह्मवेत्ता होता है, विवेकी होता है, बहुत बड़ा स्कॉलर होता है, वैज्ञानिक होता है, वो भी आनंदित रहते हैं। ये दीनहीन गरीब की तरह, कंगाल की तरह नहीं रहते लोग। तो उनकी चर्चा कर रहे हैं। जैसे एक बहुत बड़ा राजा, एक छोटा सा बच्चा, एक बहुत बड़ा ब्राह्मण, ये आनंदस्य अतिग्निम गत्वा, आनंद की पराकाष्ठा में जाते हैं वो लोग। अर्थात भले वो लौकिक सुख है, लेकिन उस लौकिक सुख में भी उत्कृष्ट सुख में रहते हैं, बहुत अच्छे आनंद में रहते हैं। तो कहते हैं आनंदस्य अतिग्निम गत्वा, आनंद की पराकाष्ठा को पा करके वो लोग शेते, शहीता कह रहे हैं, शहीता, वो सोते हैं। तो जागृत अवस्था में बहुत आनंदित रहते हैं, और जब वो सोते हैं ना, क्या छोटे बच्चे को देखिएगा आप, 6 महीने का, साल भर का, क्या बोलते ना, जैसे किसी को बोलते अब ये घोड़े बेच करके सो रहा है ये आदमी, मतलब मस्त, उसको कोई चिंता ही नहीं है, बड़े गाढ़ निद्रा में अच्छे ढंग से सो रहे होते हैं छोटे बच्चे। ऐसे बहुत बड़े राजा लोग भी है, वो भी अच्छे ढंग से, जो राजा का मतलब है दुखी राजा नहीं, यहाँ पर जो अपने राज्य को बहुत अच्छे ढंग से पालन कर रहा हो। जैसे आप लोग बोलते हैं ना रामराज्य, जैसे रामराज्य होता था, ना में स्तेनो जनपदे कदरियो न मध्यपा, जो अश्वपति राजा ने पीछे बोला था, ऐसे ऐसे जो राजा लोग जब सो रहे होते हैं, मस्त होकर के सो रहे होते हैं। जैसे एक कुमार, एक बच्चा, एक बड़ा राजा, एक बहुत बड़ा ब्राह्मण, और आनंद की पराकाष्ठा को पा करके जैसे सो रहे होते हैं, बड़े खुश होकर के अच्छी नींद में, एवं एव ऐशा एतश्येते, वो भी व्यक्ति, हम में से जो कोई भी व्यक्ति जब गाढ़ निद्रा में होते हैं, अच्छी नींद में होते हैं, सात्विक निद्रा में होते हैं, वो लोग भी वैसे ही होते हैं। ये बात कही जा रही है यहाँ पर। इस ब्राह्मण का अंतिम श्लोक, स यथा ऊर्णनाभिः तंतुना उच्चरेत् यथा अग्नेः क्षुद्राः विस्फुलिंगाः व्युच्चरन्ति एवं एव अस्मद् आत्मनः सर्वे प्राणा सर्वे लोका सर्वे देवा सर्वाणि भूतानि व्युच्चरन्ति। तस्य उपनिषद सत्यस्य सत्यम इति, प्राणा वै सत्यम तेषाम एव सत्यम तेषाम एषा सत्यम। बड़ी अच्छी बात कही है। इस ब्राह्मण का अंतिम श्लोक है, सा यथा ऊर्णनाभि, जैसे कि उदाहरण दे के समझाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि ऊर्णनाभि, ऊर्णनाभि कहते हैं मकड़ी को, तंतुना, तो मकड़ी जो है ना जाल बिछा के रहती है, और जब पूरी तरह जाल बिछा कर के रहती है तो क्या करती है, उसी जाल में कभी ऊपर कभी नीचे कभी इधर कभी उधर घूमती रहती है। तो यही कह रहे हैं, जैसे मकड़ी तंतुना अपनी जो जाल है उस जाल से उच्चरेत, इधर उधर घूमता रहता है या घूमती रहती है। अथवा दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, यथा, जैसे, जिस प्रकार से अग्नि क्षुद्रा विस्फुलिंगा, जब बहुत अच्छी प्रखंड अग्नि जल रही होती है तो उसमें चिंगारियां उठती रहती हैं, जैसे अग्नि के अंदर चिंगारियां उठती रहती हैं। एवं एवं, उसी प्रकार से, मतलब अच्छी अग्नि जल रही है, ये प्रतीक है कि ठीक प्रकार से, जिस तरह आप अग्नि जलाना चाहते हैं उसी प्रकार से अग्नि जल रही है। जिस तरह ये अग्नि जल रही है ठीक प्रकार से, जैसे मकड़ी अपना बढ़िया जाल बिछाकर उसी के अंदर बहुत मजे से आना जाना, बिना निर्बाध, बिना आतंक, बिना समस्या के ऊपर नीचे इधर उधर जा रही है, जैसे मकड़ी है और जैसे अग्नि है, ठीक इसी प्रकार से एवं अस्माद् आत्मनः
इस आत्मा के बारे में कहा जा रहा है सर्वे प्राणाः, इसके अंदर जितनी भी प्राण है यानी जितनी इंद्रियां हैं शरीर के अंदर, वो सारे सारे जो है सर्वे लोका, उसके लिए वो सारे लोक हैं, भूलोक, पृथ्वीलोक, अंतरिक्ष लोक, द्यूलोक या लोक लोकांतर, वो सब उसके प्राणी हैं, अर्थात उसकी इंद्रियां ही हैं। सर्वे देवा, और वो ही देव हैं उसके लिए। सर्वाणि भूतानि उच्चरन्ति, और सारे भूत उसके लिए विराजमान हैं, यानी एक प्रकार से समस्त पदार्थों में वो विचरण करते हैं, स्वप्न अवस्था में अथवा नींद की अवस्था में। तस्य उपनिषद, तस्य उपनिषद, ये उसके लिए ये उपनिषद है। किसके लिए? इस विद्या को जानने के लिए, जानने वाले के लिए, या इस विद्या को जानना चाहता है, चाह रखता उसके लिए। तस्य उपनिषद, उसके लिए उपनिषद है, अर्थात उसके लिए रहस्य है। ये जो बातें कही है ये उसके लिए उपनिषद बनेगी, उसके लिए वो रहस्य बनेगा। फिर कह रहे हैं सत्यस्य सत्यम इति, और ये सत्य का भी सत्य है। ये जो उपनिषद है, ये जो रहस्य है जो अभी बताया है, क्या बताया जी? दृप्त बाला की और अजात शत्रु को ब्रह्म का उपदेश किया है। जितना भी उसने उपदेश किया बेचारा उतना ही जानता था। उसके आगे का उपदेश जो है अजात शत्रु ने दिया है, तो दोनों को मिला करके पूरा ब्रह्म का उपदेश बन गया है। और उस ब्रह्म के उपदेश को समझ करके जब व्यक्ति चलता है, तो जैसे एक बच्चा आनंद में रहता है जागृत अवस्था में, एक राजा रहता है, एक बहुत बड़ा ब्राह्मण रहता है, तो जागृत अवस्था में भी खुश और निद्रा की अवस्था में भी खुश। ये सबसे बड़ा रहस्य है। जो व्यक्ति अपने जीवन में जागृत अवस्था में प्रसन्न रहता है, देयर इज नो टेंशन, जब आप बोलते हैं ना कोई स्ट्रेस नहीं उसके जीवन में, मस्त रहता है, टेंशन फ्री रहता है, कोई चिंता नहीं, कोई मुसीबत नहीं लगता उसको, बिल्कुल सम अवस्था में रहता है, जागृत अवस्था में निश्चिंत रहता है, जिसको आप कह सकते हैं हाँ मैं ठीक जी रहा हूँ, ठीक चल रहा हूँ, ठीक रास्ते पे आगे बढ़ रहा हूँ। और जब सोता है तो सुकून से सोता है वो व्यक्ति। तो यही रहस्य है आगे बढ़ने का, तो यही उपनिषद है। और सत्यस्य सत्यम, ये सत्य का भी सत्य है। और ये सत्य क्या है? प्राणावै सत्यम, वास्तव में प्राण ही सत्य है। यहाँ पर इंद्रियां ही सत्य है। इन इंद्रियों को समझना ही हमारा जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। अगर हमने अपनी इंद्रियों को जान ले, समझ लें, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। हम अपनी इंद्रियों को ही नहीं जान पा रहे। तो कह रहे हैं प्राणा वै सत्यम, यहाँ सत्य क्या है? तो कह रहे प्राण ही सत्य है। तेषाम एषः सत्यम, और उन प्राणों का ये जो आत्मा है या ये जो प्राणों का भी प्राण है, वो वास्तव में यथार्थ सत्य है, वो मूल सत्य है, चाहे वो जीवात्मा हो चाहे वो परमात्मा हो। तो इन्हीं प्राणों के माध्यम से, इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से, इसी शरीर के माध्यम से ही हम ब्रह्म तक पहुंच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। इसलिए कहा यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, तो दोनों में सेम है। तो इसलिए हम शरीर में रहते हैं, इसलिए शरीर के माध्यम से ही परमात्मा तक पहुंच सकते हैं हम लोग। ये साधन के रूप में बन जाएगा पूरा का पूरा ब्रह्मांड। अभ्युदय सुख को प्राप्त करने के लिए समझने का प्रयत्न करिएगा। अभ्युदय सुख को प्राप्त करने के लिए जागृत अवस्था में अभ्युदय सुख चाहिए, तो साधन बना हुआ है पूरा का पूरा ब्रह्मांड। और निश्रेयस सुख को प्राप्त करने के लिए जो शरीर है, शरीर के अंदर जो चीजें हैं, उनको समझ करके, उनका सदुपयोग करके फिर हम निश्रेयस को प्राप्त कर सकते हैं। यही एक मार्ग है, भौतिक दृष्टिकोण से और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से, पिंड की दृष्टिकोण से और ब्रह्मांड के दृष्टिकोण से। ऐसा अगर हम चलते हैं अपने जीवन में, तो सुख ही सुख है हमारे लिए। फिर काय को चिंता, किस लिए चिंता, किसकी चिंता, क्यों चिंता, कुछ नहीं होगी। बिना मतलब, अविद्या के कारण से, मूर्खता के कारण से, अपनत्व के कारण से, स्वस्वामी संबंध के कारण से, अटैचमेंट के कारण से, ये सब बेकार की बात। इन सब से ऊपर उठो, ये इसका अभिप्राय है। यही रहस्य है, यही उपनिषद है, यही सत्य का सत्य है। प्राण को सत्य कह रहे हैं, और इस प्राण का भी सत्य जो है वो आत्मा है, जो समझदार है, समझने वाला है, इन सब पदार्थों का प्रयोग करने वाला है, राइट वे में, ठीक रास्ते पे प्रयोग करने वाला है। यही अंतिम सत्य है। आत्मा को पहचानना
और आत्मा परमात्मा को पहचानना और उसका जो भी सुख है वो लेना और दुखों से बचे रहना, ये वास्तव में उपनिषद है, यही रहस्य है, ये कहना चाहते हैं। हाँ, अब आप पूछ सकते हैं। जी जी, नमस्ते। उन्होंने बोला था कि मैं आत्मा को मानता हूँ। क्या जी? तो जब गार्गे ने बोला था सतगुरु जी को कि भाई हाँ मैं आत्मा को मानता हूँ और आत्मा की ही वो करता हूँ, तो उन्होंने मना किया था आत्मन्वी वाले श्लोक में जी। तो फिर स्वयं को कह रहे हैं आत्मा ही सब कुछ है, आत्मा ही सबसे है। नहीं, दोनों बात अलग अलग है। उसी को मतलब यही आत्मा एक है, ये भी आत्मा एक है, दो बात, यही आत्मा और ये भी आत्मा, यही सुख है, ये भी सुख है, दोनों में अंतर दिख रहा है आपको? ये भी सुख है, ये ही सुख है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो यहां पर वो जो बोल रहा था कि यही आत्मा, तो उसने कहा यही आत्मा नहीं, ये भी आत्मा है, क्योंकि अग्नि में भी परमात्मा है, सूर्य में भी है, चंद्र में भी है, आकाश में भी है, दिशाओं में, सब जगह आत्मा है, पर वो भी आत्मा है, और वो समझ रहा था ये ही आत्मा है, ये अंतर है। हाँ जी, रेणु जी, स्पष्ट है? इसको पढ़ लूंगी। जी 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 जी, जरूर जरूर। हाँ जी, अभी मैं पूछूं, थोड़ा पहले पढ़ लूँ इस बात को। हाँ जी जी, जरूर। हाँ जी, और कोई? स्वामी जी जी, 19वां श्लोक एक बार और बता दीजिए। 19वां श्लोक ये कहता है कि जब ये सो रहा होता है तो कुछ भी स्वप्न नहीं आता है। अथ यदा सुषुप्ता भवति, जब वो सुषुप्त अवस्था में होता है, गाढ़ निद्रा, अच्छी नींद में रहता है, सात्विक नींद में रहता है, तो कहता है यदा न कस्यचन वेदा, और किसी भी स्वप्न को नहीं देख रहा होता है, तो हिता नाम नाड्यः 270 सहस्राणि, और हिता नामक जो नाड़ियाँ हैं वो 72,000 नाड़ियाँ हैं, और वो हृदय से हृदयात् पुरीतितम अभि प्रतिष्ठन्ते, और अब हृदय से पूरे शरीर की ओर वो बाहर निकली हुई, यानी शरीर के अंदर सब जगह पहुंच गई हैं। ताभि ही प्रति अवसृप्य पुरीतति शेते, और उन नाड़ियों के साथ वो चल करके आत्मा पुरीतति यानी सुषुम्ना नाड़ी में वो शेते सोता है। स यथा, जब वो सो रहा होता है तो ऐसा सो रहा होता है जैसे एक बालक सो रहा हो, एक बहुत बड़ा राजा सो रहा हो, एक बहुत बड़ा ब्राह्मण सो रहा हो। क्यों वो सो रहे होते हैं? क्योंकि वो आनंदस्य अतिग्निम गत्वा, वो आनंद की पराकाष्ठा को पाकर के सो रहे होते हैं, क्योंकि सुषुप्त अवस्था में आनंद मिलता है, सुख मिलता है। पीछे आपने सुना है ना, 3 स्थितियों में हमको सुख मिलता है, एक समाधि में सुख मिलता है, एक सोते समय सुख मिलता है, और एक संसार के रूप रस गंध स्पर्श आदि विषयों को जब भोगते हैं तब सुख मिलता है। तो अच्छी नींद में भी सुख मिलता है आत्मा को, तो वो आनंद की पराकाष्ठा को पाकर के, यानी अच्छी नींद में अच्छे सुख को प्राप्त होकर के जब वो सो रहे होते हैं ये लोग, वैसा ही ये आदमी सो रहा होता है, ये कहा यहाँ पर। जी जी स्वामी जी, धन्यवाद। हाँ जी, और किसी का कोई प्रश्न? स्वामी जी जी, ये जो लिखा है कि जिसमें कि भाई मकड़ी जाल की तरह बीच में घूमती रहती है और चिंगारियां हैं, ये समझ नहीं आया। हाँ, वो ये कहना चाहते हैं जैसे एक मकड़ी ने जाल बनाया है, अब जाल बनाया तो जाल बनाने के बाद उसका घर बन गया एक प्रकार से, उसके लिए जो चाहिए वो बन गया, अब उसमें यथेष्ट घूमती रहती है मकड़ी, जैसे वो घूमती है निर्बाध, अब उसको कोई संकट नहीं, समस्या नहीं है। ऐसे ही जब प्रज्वलित अग्नि होती है तो एक प्रचंड अग्नि, जब अच्छी अग्नि, जैसे जितनी अग्नि चाहिए, जैसे आप हवन करते हैं, बड़ा हवन करते हैं, तब जितनी अग्नि चाहिए, जितनी समिधा आपको डालना चाहिए, उतनी समिधा, उतनी सामग्री, उतना घी अच्छी प्रकार से डाल रहे तो अग्नि बहुत अच्छे ढंग से प्रचंड अग्नि चल रही है।
ताकि जो भी डालो आहुति के रूप में वो सब भस्म होकर के सूक्ष्म होकर के वातावरण में जा रहे हैं। तो आपको बड़ा अच्छा लग रहा, हाँ अग्निहोत्र बढ़िया चल रहा है, कोई धुआं नहीं हो रहा है, समिधाएं ठीक जल रही हैं, अग्नि ठीक जल रही है, आहुतियाँ ठीक लग रही है, आहुतियाँ ठीक से भस्म हो रही हैं, तो अच्छी स्थिति बनती है ना। तो उस स्थिति के लिए बोला जा रहा है। जैसे अग्नि प्रचंड चल रहे तो उसमें ये जो चिंगारियाँ उठती हैं, तो इसका मतलब है ठीक प्रकार से अग्नि जल रही है। तो जैसे मकड़ी अच्छी स्थिति में है, जैसे अग्नि अच्छी स्थिति में जल रहे हैं, वैसे ही यहाँ पर हमको समझना है कि ये जो कहाँ गए हम, हाँ ये जो सोता हुआ व्यक्ति है, जब अच्छी नींद में सो रहा होता है तब उसके लिए अच्छी स्थिति क्या है, अच्छी नींद का मतलब क्या है। तो अच्छी नींद का मतलब ये है कि उसके सारी इंद्रियां ही लोक बन जा रही हैं वहाँ पर, और वो इंद्रियां ही उसके लिए देव बन जा रही हैं, और सारे प्राणी उसके लिए वही शरीर के अंदर जो भी तत्व है वही उसके लिए सब भूत बन गए हैं, और उसी में वो विचरण करता अर्थात उसी में विराजमान रहता है। और यही रहस्य है, ये कहना चाह रहे हैं। जी जी, मतलब अच्छी नींद लेना ये मुक्ति का साधन है, याद रखना। जो अच्छी नींद नहीं ले पाता है तो मुक्ति का बाधक बन जाता है उसके लिए। नींद हराम ही उसको हराम कर देता, व्यक्ति को अनिद्रा रोगी बन जाता है, और वो स्वास्थ्य उसका ठीक नहीं रहेगा। और जिसका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिसको नींद ढंग से नहीं आती है, वो मुक्ति की ओर बढ़ेगा नहीं। जी 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 जी, बोलिए। नमस्ते जी। जी, ये तीन जो सुख बताए हैं ना, समाधि में सुख, नींद में सुख, और एक बताए उसको रिपीट एक बार करें प्लीज। हाँ, जैसे हम रूप रस गंध आदि पांचों विषयों से सुख लेते हैं, वो भी सुख है जो बाहर हम लोग जागृत अवस्था में लेते हैं। तो अच्छी नींद में भी सुख ले रहा होता है, वो भी एक सुख है, और समाधि में जब जाकर के वो सुख लेता वो भी सुख है। ये तीनों अलग अलग प्रकार के सुख है। धन्यवाद जी जी आखिरी में सर्वे प्राणा, जी, सर्वे प्राणा मतलब सारी इंद्रियां। हाँ जी, सर्वे प्राणा, वही प्राणी ही सर्वे लोका, वही लोक है उनके लिए। सर्वे देवा मतलब क्या, पांचों इंद्रियां, पांचों ले लीजिए, 10 ले लीजिए, कोई आपत्ति नहीं। 10 इंद्रियां भी ले सकते हैं, हाँ जी। और इंद्रियों के साथ मन को भी ले सकते हैं, अहंकार को, बुद्धि को, सब ले सकते हैं जी। सर्वे देवा क्या हुआ? वही देव है, वही लोक है, वही उसके लिए सृष्टि है। सोते वक्त की बात कर रहे हैं ना, तो सोते वक्त उसके लिए वो इंद्रियां ही जो है उसके लिए लोक बन रहे हैं, वही उसके लिए देव बन रहे हैं, वही उसके लिए सब कुछ बन रहे हैं। क्योंकि आत्मा बाहर की दुनिया में तो रह नहीं रहा है, और अंदर की दुनिया में फिर वो कैसे रहेगा। तो उसके लिए वो इंद्रियां ही देव बन रहे हैं, और इंद्रियां ही लोक बन रही हैं, इंद्रियां ही सब कुछ बन रही हैं वहाँ पर, ये कहना चाहते हैं जी। जी नमस्ते जी। ये नाड़ियां 72 करोड़ 72 लाख 10,201 बताइए हमको तो। हाँ जी, आप पूरे शरीर की नाड़ियां बोल रहे हैं ना। पूरे शरीर की नाड़ियां तो बहुत हैं, अनगिनत हैं। ये हृदय से निकली हुई नाड़ियों की बात की उन्होंने। 72,000 जो है, जो हृदय से निकली हुई वो नाड़ियां बताई यहाँ पर, सारी नाड़ियों को नहीं बोला यहाँ पर जी। जी जी, चलिएगा। तो किसी का प्रश्न नहीं तो इसको यहीं पर विराम देते हैं। सभी को नमस्ते।